सो आखिरी चैप्टर में हम लोग आ गए। ये चैप्टर को इन लोगों ने काफी लिमिट में रखा हुआ है। मार्केटिंग ऐसा शब्द आया तो बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इन लोगों ने तो सिर्फ 7 ही पार्ट रखे हैं। हम एक एक करके देखेंगे। 8.1 और 8.2 को भी हम कंबाइन करेंगे, दैट इज व्हाट इज मार्केट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो there is a cutthroat competition in almost all walks of life and business is not an exception बोल रहा है। मेरे टाइम में ये शब्द ज़्यादातर यूज नहीं होता था क्योंकि एयर इंडिया अकेला था। इंडिया डोमेस्टिक फ्लाइट्स में कोई कॉम्पिटिटर हुआ नहीं करते थे। LIC अकेला था इंश्योरेंस के मामले में, BSNL अकेला था। सो गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया था कि इन लोग को कंपटीशन ही नहीं, इसलिए इन लोग का परफॉर्मेंस धीमे धीमे धीमे, क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। और आगे बोला है कि इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस इन द प्रोडक्ट मार्केट। ये एक फिएट कंपनी था जिसमें एक गाड़ी था, प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड। देखा है गाड़ी को? हर्षद मेहता स्कैम का एपिसोड देखा है क्या? सोनी लिव पे 10 एपिसोड का एक देखा है क्या? यस सर। उसमें जो टैक्सी पुराने टाइप की तुमने देखी होगी, एक टैक्सी देखी होगी, हाँ वो प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड। तो प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड उस समय का उनका एक गाड़ी था 118 एनी। एनी मतलब निसान का इंजन था उसमें। वो काफी सक्सेसफुल कंपनी था क्योंकि 30 40 50 साल उन लोगों ने वही प्रोडक्ट बेचा, उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया नहीं। कॉम्पिटिटर को गवर्नमेंट आने देता नहीं था, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मारुति नहीं चाहिए तो ये ले लो, प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड ले लो। वो फिएट नाम से भी जाना जाता था, लगता फिएट ने एक्वायर किया था उसको या क्या, लेकिन कंपनी का नाम प्रीमियर पद्मिनी नाम रखा था। तो 30 40 50 साल वही 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 बेचा उन लोगों ने। अब 1991 में जब लिबरलाइजेशन करना पड़ा गवर्नमेंट को मजबूरी में, क्योंकि IMF ने लोन देने से मना कर दिया था कि तुम फॉरेन लोग को आने देते नहीं हो तो हम लोन नहीं देंगे, तो गवर्नमेंट को मजबूरी से फॉरेन कंपनीज को आने देना पड़ा। सबसे बड़ा नुकसान होगा प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड, वो लोग कॉम्पिटिशन झेल ही नहीं पाए, एक झटके में आउट हो गए वो लोग। तो आज के तारीख में तुम पास्ट परफॉर्मेंस जो प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड को लगा था कि पहले जो कार बेचते थे 40 50 साल पहले, वही गाड़ियां हम बेचेंगे तो हम टिक जाएंगे। तो जमाना बदल रहा था क्योंकि हमारा जो जनरेशन है वो उसमें बदलाव आना शुरू हो गया था, क्योंकि हम लोग गाड़ी को किक मारते थे, किक स्टार्ट होता था हमारे जनरेशन में। बटन स्टार्ट काइनेटिक होंडा ने शुरू किया था ट्रेंड इंडिया में, बाकी कोई कंपनी नहीं था इंडिया में जो कि बटन स्टार्ट देता था। लेकिन काइनेटिक होंडा सक्सेस काफी गया और फिर धीरे धीरे सबको बटन स्टार्ट लाना ही पड़ा। आज देखो, आजकल तो बुलेट बुलेट में है कि रहता है क्या बटन स्टार्ट, मुझे नहीं पता। यस सर रहता है। हाँ, तो बुलेट जैसी गाड़ी जो इसमें किक का एक अलग ही ताकत दिखता है, उसमें भी बटन स्टार्ट रख दिया है। तो जमाना बदल रहा है, आजकल लोगों को थोड़ा रेडीमेड चीजें ज्यादा चाहिए। तो हमारे जनरेशन में बदलाव शुरू हो गया था। तो आजकल तुम कस्टमर्स को रिटेन नहीं कर सकते क्योंकि कस्टमर नहीं पसंद आए झटके में छोड़ के चला जाएगा, उसको टाइम नहीं लगेगा। नासिक में एक समय का टॉप का होटल साई पैलेस सुना होगा, सुना है साई पैलेस का नाम? यस सर। हम लोग जहाँ रहते थे ना उससे 5 से 10 मिनट की दूरी पे था। हम लोग महीने में एक बार तो वहां पे जाते ही थे
और हमेशा रश रहता था, खाना भी बहुत अच्छा था। इनफैक्ट जब उस समय मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक 92 94 के आसपास अक्षय कुमार की कोई मूवी की शूटिंग हुई थी, तो वो साई पैलेस में रुका था। तभी फाइव ये नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया नहीं बना था, तो अक्षय कुमार साई पैलेस में रुका था। सोचो क्या ट्रेंड था साई पैलेस का। आज वो होटल बंद होने की हालत जैसी हो गई है, कोई जाता नहीं है वहां पे। क्यों? क्योंकि आजकल एक्सप्रेस इन या एमरेल्ड पार्क, ठीक है ना, एसएस के सॉलिटेयर जैसे आजकल नया सर्विस देने वाले, कुछ नयापन, उन लोगों ने 15-20 साल सेम खाने में कोई चेंज नहीं, कोई नयापन नहीं, कुछ ऐसे चेंजिंग विद द टाइम्स है ना, वो लोग नहीं कर पाए। और आज उन लोगों ने कमा लिया, ये बात सही है, उन लोगों ने कमा के टॉक ऑफ द टाउन ऑरेंज ट्री जैसे होटल खोल लिए, लेकिन अ, वक्त के साथ साथ वो बदल नहीं पाए। उनका इंटीरियर आज भी वैसा का वैसा ही है जो उतने साल पहले, लेकिन कुछ न कुछ कभी पेंट कर दिया या कुछ ऐसे कुछ चेंजेस तो करना था। उन लोग मुझे नहीं लगता इतना चेंज कर पाए अपने आप को। तो आजकल का जमाना इंटरनेट, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इस सब का है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन तुमको बहुत फास्ट मिलता है, प्रोडक्ट, सर्विसेज, और कस्टमर्स को आजकल टिकाना ब्रांड और एक्सपांड करना, कस्टमर्स के मन में एक छाप डालना बहुत कठिन है आज के तारीख में। सो मार्केटिंग डे टू डे लाइफ की बात है। मार्केटिंग इज परवेजिव सब कंपनीज को। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी मार्केटिंग आजकल करते हैं। इनफैक्ट तुम कोर्ट में जाओगे तो एफिडेविट के लिए इतने सारे लोग रहते हैं, उधर भी मार्केटिंग के बिना काम चलता नहीं है। मार्केटिंग एक कला भी है, एक साइंस भी है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मोटिवेट करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि मार्केटिंग एक मैनेजमेंट का डिसिप्लिन माना जाए। इनफैक्ट मार्केटिंग इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ बिजनेस। सीधी बात है, एप्पल का फेमस होने का सबसे बड़ा कारण उनका मार्केटिंग ही तो है। मैं तुमको बताता हूँ, जब 2001 के आसपास एप्पल ने आईपॉड ये किया था, इन्वेंट किया था, या आईपॉड लाया था मार्केट में, उस समय क्या आईपॉड के अलावा कोई दूसरे नहीं थे जो आईपॉड बनाते थे? आंसर इज बहुत सारे थे, सोनी भी था। लेकिन एप्पल ने एक चीज किया जो किसी ने नहीं किया। उनका मार्केटिंग स्लोगन क्या था पता है? Send to service 60,000 songs in your pocket, something ऐसा था। उनका मार्केटिंग स्लोगन था, यू कैन हैव थाउजेंड्स सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। ये एक यूनिक मार्केटिंग प्रपोजिशन था उस समय, और वो इतना फेमस हुआ था आईपॉड कि मुझे याद है इंडिया में एक अलग ही क्रेज था। जो लोग हांगकांग या सिंगापुर या दुबई जाते थे, उसको ऐसा आईपॉड मिनी ऐसे लेकर आते थे। मुझे लगता है 10 से 12 हज़ार रुपए का आता था, जो आजकल 500 रुपए में भी नहीं मिलेगा। एप्पल ने फिलहाल आई थिंक आईपॉड सेल से हटा दिया है, जो मैंने सुना है उनके वेबसाइट में नहीं रहा, क्योंकि मोबाइल तुम्हारा खुद आईपॉड बन गया है। सो लेकिन उस समय जो इंटरनेट का क्रेज, एटलीस्ट इन इंडिया, इतना जस्ट धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा था। 5G तो अभी आ रहा है सब, 3G 4G अभी जो चल रहा है, उस समय कहाँ था ये सब? 2G पे ही सब था, स्लो एंड स्टडीली बफरिंग। मेरा पहला स्पीड कितना था? घर पे जो इंटरनेट आता था 8 kbps, सोचना 8 kbps। फिर उन्होंने बढ़ा के कुछ 16 किया, फिर 32 किया, तो मैंने बोला बाप रे क्या स्पीड है। आज तो एमबीपीएस पे चलता है, एमबीपीएस नहीं है। 5 जो है जीबीपीएस की बात करेगा। तो मार्केटिंग की वजह से ही देखा जाता है एप्पल बहुत आ गया है। ये भी बात सही है, उनका प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास था, लेकिन सोनी का क्वालिटी एनी टाइम एप्पल से उस समय बेटर था। लेकिन एप्पल ने वो कर दिखाया जो सोनी भी नहीं कर पाया, मार्केटिंग। इसलिए स्टीव जॉब्स को जाना जाता है। सो मार्केटिंग
से बेसिक लेवल पे प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है ना, प्रोडक्शन बढ़ता है, एंड लोअर फॉर डिमांड एंड सर्विसेज ओवर द इयर्स। तुमको वक्त के साथ साथ डिमांड भी बदलाव होते जाएगा, कम होते जाएगा। आईपॉड के साथ वही हुआ, इनिशियल लेवल पे जब क्रेज उनका कम हुआ, 2001 की बात है, उन लोग का सक्सेस स्टोरी फिर आईपॉड की जगह जो आईफोन ने ले लिया, आई थिंक 2004 ने, उसके बाद उनके संस्था में चेंज हुआ। लेकिन आईपॉड का जो फेमस पना है ना, वो धीरे धीरे वक्त के साथ भी कम हो रहा था। इसको एक पीएलसी बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हर एक प्रोडक्ट एक लाइफ साइकिल से गुजरता है। और मार्केटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है जहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सो मार्केटिंग एक प्रकार का कॉम्पिटिटिव एज देता है बिजनेस को, और लॉयल कस्टमर्स को गेन करने में मदद करता है, ठीक है। कन्विंसिंग समबडी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। किसी को कहना कि ये करो या नहीं करो, ये मार्केटिंग है। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि मार्केटिंग है क्या। सो मार्केटिंग इज अ की फंक्शन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। हमको अलग अलग मार्केटिंग का प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलते हैं। स्टडी ऑफ मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सो अलग अलग मीनिंग अलग अलग लोगों के लिए है। तो 3 डेफिनेशन इन्होंने दिए, लेट अस अंडरस्टैंड। पहला, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, एक कुछ संस्थाएं हैं और प्रोसेसेस हैं जिससे तुम क्रिएट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, डिलीवर करते हो, एक्सचेंज, क्योंकि लेन देन होता है ना, पैसा तुम गुड्स देते हो, वो लोग पैसा देता है। ऑफरिंग्स मतलब तुम्हारा ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज है जो कस्टमर के लिए वैल्यू हो, या क्लाइंट्स, जैसे लॉयर का क्लाइंट रहेगा, या पार्टनर हो, और सोसाइटी के लिए। इन शॉर्ट, मार्केटिंग एक्टिविटी है संस्थाओं द्वारा जिससे तुम क्रिएट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, डिलीवर करते हो और पैसा लेते हो, दैट इज एक्सचेंज वैल्यू, कस्टमर्स के लिए, या क्लाइंट्स ले लो, डॉक्टर के क्लाइंट्स होते हैं, पार्टनर और सोसाइटी के लिए। सो अच्छा डेफिनेशन दिया है। मार्केटिंग में सबसे फेमस आदमी जो वर्ल्ड में माने जाते हैं, फिलिप कोटलर। उनकी बुक ना, मार्केटिंग की वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बुक जो मानी जाती है, वो फिलिप कोटलर की लिखी हुई बुक मानी जाती है। सो हम लोग के टाइम में, मैं जब एमबीए कर रहा था मार्केटिंग, लकीली उस जमाने में मेरे पास टाइम था। मुझे याद है, मैंने, बहुत बड़ी बुक है वो, 700-800 पेज होंगे कम से कम बुक के, बोलते ना बहुत मोटी बुक है। तो उस समय जस्ट मेरा फाइनेंस हुआ था, और फिर जॉब मार्केट बहुत टाइट था मेरे समय। तो मैंने जब डुअल एमबीए करना शुरू किया, तो उसमें सिर्फ 1 साल ही लगता है, और मार्केटिंग का था। तो मुझे याद है, मैंने सिर्फ एक ही बुक पढ़ी थी। वो कोर्स के तो स्पेशलाइजेशन के 2 सब्जेक्ट होते हैं एक सेम में, अभी तो बढ़ गए हैं, 3rd सेम और 4th सेम। फर्स्ट ईयर देने की जरूरत नहीं पड़ता था तभी। तो मैंने 3rd सेम 2 सब्जेक्ट और 4th सेम 2 सब्जेक्ट, अलग अलग बुक्स पढ़े ही नहीं थे। मैंने सिर्फ एक बुक पढ़ी थी, फिलिप कोटलर, पूरा एक मोटी सी बुक, स्टार्ट टू एंड टू एंड बोलते ना, स्टार्ट टू एंड पूरा पढ़ा था। आई थिंक मुझे अब डिस्टिंक्शन मिला कि नहीं याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे परसेंटेज मिले थे वो बुक पढ़ के। मतलब इट वाज रिगार्डेड एज द बेस्ट बुक ऑफ ऑल। तो फिलिप कोटलर का बोलना है कि मार्केटिंग एक सोसाइटी का प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑब्टेन करते हैं जो उनको जरूरत है। किस प्रकार से दुकानदार क्रिएट करेगा वैल्यू जो कि फ्रीली एक्सचेंजेबल है। एक्सचेंजेबल मतलब गुड्स दो, पैसा लो, वस्तु और सेवा का दूसरों के साथ। तो सिंपल डेफिनेशन रखा है कि सोसाइटी का प्रोसेस है जिसमें लेन देन होता है, जिसमें वैल्यू क्रिएट होता है और पैसे के थ्रू एक्सचेंज होता है। समझ में है फिलिप कोटलर का डेफिनेशन? Yes, sir. फिर वर्ल्ड मार्केटिंग एसोसिएशन बोलता है कि मार्केटिंग इज द कोर बिजनेस फिलोसफी विच डायरेक्ट द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सो ये भी डेफिनेशन अच्छा है कि एक ऐसा फिलोसफी है जो आइडेंटिफाई करता है और पूरा करता है लोगों के नीड्स। जो आज के डेफिनेशन में काफी मायने रखता है। लोगों के नीड्स देखो क्या है, आइडेंटिफाई करो और पूरा करो लोगों की नीड्स। और वो एक्सचेंज के थ्रू लोगों को चाहिए
जीन्स, तो तुम जीन्स बनाओ, लोगों के नीड्स पूरे करो और उसमें कीमत लो, सुपीरियर वैल्यू विच क्रिएट सुपीरियर वैल्यू फॉर ऑल पार्टीज। मतलब कंपटीशन है तो तुम लोगों के नीड्स पहचानो और वो नीड्स पूरे करो और एक्सचेंज करो उनको प्रोडक्ट जो उनको चाहिए। जैसे मोबाइल का ले लो, जो इंडियन लोग की जो आदत थी महीने में 1 GB यूज करना, जियो ने सब बदल दिया, क्योंकि जियो ने पहचाना कि इंटरनेट रेवोल्यूशन इंडिया में दूर नहीं है। उन लोगों ने वो प्रोवाइड किया इंडिया को जो जरूरत था, नीड फॉर, बोलते ना, डेटा। आज भी देखो, अभी तो उन लोगों ने, रिलायंस ने अनाउंस किया ना, उनका पूरा इंटर कॉल कनेक्ट सब फ्री कर दिया, पता है ना। Yes, sir. तो ये तो गवर्नमेंट ने कायदा बदला तो उन्होंने बदल दिया, लेकिन उन्होंने नीड समझा इंडिया का नीड डेटा का था। उनका मानना था कि फोन कॉल तो सब करते हैं लेकिन डेटा भविष्य होगा। और आज तो व्हाट्सएप कॉलिंग भी तो एक प्रकार का डेटा का ही हो गया। तो उनका बिजनेस फिलोसफी ने के तौर पर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि इंडिया को क्या चाहिए। इंडिया को डेटा चाहिए था, सस्ते में डेटा, क्योंकि उस समय कितना, 1 GB का कितना लगता था, 280 रुपया। आइडिया का जो प्लान था, आइडिया या अ, क्या बोलते हैं, एयरटेल, मुझे याद है, मेरा जो प्लान था आइडिया का, 299 रुपीज और मंथली 1 GB फ्री। फिर उसमें मेरा भी जीबी रह जाता था, मेरा मुश्किल से व्हाट्सएप चेक कर लिया, 200-400 MB के पर यूज होता नहीं था, गूगल बहुत कम, यूट्यूब नहीं के बराबर। तो आज देखो, 1 GB मेरे को 3 GB लगता है दिन में, 3-3.5 GB, जो डाउनलोड करके लेक्चर्स को डाउनलोड करना पड़ता है ना MP4 में, कन्वर्ट करके यूट्यूब में डालना पड़ता है। तो आजकल बच्चे लोग को 1.5-2 GB आराम से, बच्चे लोग, तुम्हारा प्लान 1.5-2 GB का होगा शायद, कम से कम, बराबर ना। Yes, sir. तो मैं, मतलब इतने सालों से बच्चे एक ही चीज बोलते हैं, सर आप वाईफाई रखो, दिल से दुआ देंगे। क्यों? स्टूडेंट्स को डेटा चाहिए, कितना भी डेटा दिया कम ही पड़ता है बच्चों को। और उसमें भी नेटफ्लिक्स आ गया, amazon प्राइम आ गया, हॉटस्टार आ गया, सोनी लिव आ गया। तो उसमें जो एपिसोड्स 10-10, आजकल नया ट्रेंड निकला है ना OTT प्लेटफॉर्म पे, 8-8, 10-10 सीरीज का वो निकलता है जो एपिसोड्स, वो बहुत फेमस हो रहा है। तो देखा जाए तो उसके दम पर डेटा, और बट ये डेटा कम नहीं होना है अभी। अभी मुझे नहीं लगता अगले 10-20 साल डेटा कम होगा, डेटा बढ़ना ही है। सिर्फ सोसाइटी में कम्युनिकेशन कम होगा आपस में, मैन टू मैन, मोबाइल टू मोबाइल ज्यादा होगा। सो ये जियो ने आइडेंटिफाई कर लिया था और उन्होंने सस्ते में वही चीज दी थी। देखा जाए तो एप्पल ने जो लोगों का नीड जो था फॉर मॉडर्न गैजेट्स, वो आइडेंटिफाई कर लिया और वैसा आईफोन डिजाइन कर दिया। इसलिए उनका क्रेज इतना ज्यादा है कि वो लोग लुक्स वाइज और सब कुछ बहुत प्रीमियम बनाते हैं, क्वालिटी वाइज सब कुछ उनका वर्ल्ड क्लास रहता है। क्या इंट्रोडक्शन समझा, मीनिंग समझा, मार्केटिंग? इन शॉर्ट, Yes. marketing is providing product to the customers as they require, taking money from them in exchange, and making profit by providing products which are of superior value to all the parties. तो ये मार्केटिंग का कंसेप्ट था।